बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में, इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं लाइवर मोर्टिस के बारे में। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके ये कुछ हेड्स, जो कि 6 हेड्स हैं: इंट्रोडक्शन, साइट ऑफ अपीयरेंस, टाइम ऑफ अपीयरेंस, ब्लेंचिंग, मेडिको लीगल एस्पेक्ट, और कि लाइवर मोर्टिस के कॉजेज़ क्या हैं। लाइवर मोर्टिस जो कि रिलेट करता है, डील करता है लॉ ऑफ फॉरेंसिक से। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, लाइवर मोर्टिस जो है वो एक्चुअली एक लेटिन टर्म है जो कि लाइवर और मोर्टिस में ब्रेक डाउन हुआ है। लाइवर कलर का नाम है, ब्लूइश कलर या पर्पलिश रेड, ये दोनों मतलब एक रिलेटेड कलर्स हैं। और मोर्टिस यानी डेथ या डेड बॉडी हम कह सकते हैं, यानी डेड बॉडी पर ब्लूइश या पर्पलिश रेड कलर का बन जाना, दैट इज़ लाइवर मोर्टिस। लाइवर मोर्टिस के सिनोनिम हाइपोस्टेसिस है और पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम यानी आफ्टर डेथ। हाइपो यानी अंडर, अंडर हम कह सकते हैं या बीनीथ कह सकते हैं। और स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, रुक जाना। ठीक है, यानी नीचे रुक जाना। किस चीज़ का रुक जाना? ब्लड का। होता है इसमें इस तरह है कि भाई सपोज करें ये एक डेड बॉडी है और ये मरा हुआ है। ठीक है, जब ये मर जाता है बंदा, तो उसके ये जो नीचे यानी हाइपो, जिसको हमने कहा अंडर, इसके नीचे जो है ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों एक्यूमुलेट हो जाता है? ग्रेविटी की वजह से। ब्लड ऊपर तो जा नहीं सकता, ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। ब्लड यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको नीचे खींचा है, जिसको हम डिपेंडेंट पार्ट कहते हैं। ये यहाँ पर पीछे जो है वो, या पीछे यहाँ पर हो सकता है एक्यूमुलेशन, या नेक के पीछे यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन हो सकती है। तो ये जो जगह हैं इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट पार्ट, जहाँ पर जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर वक्त के साथ उसका कलर चेंज होता जाता है। कलर क्या होता है? ब्लूइश या पर्पलिश रेड कलर होता जाता है उसका। दैट इज़ कॉल्ड लाइवर मोर्टिस। अगर बंदा जो है वो, उसको हैंग किया गया यानी फांसी दी गई है, ठीक है, फांसी दी गई है, तो उसके जो पाँव होंगे, पाँव में यहाँ पर जो है वो ये हो जाएगा क्या? डिपेंडेंट पार्ट ये होंगे, यहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर हाथ हैं तो हाथों में भी एक्यूमुलेशन होगी ब्लड की। दैट इज़ कॉल्ड लाइवर मोर्टिस इन सिंपल टर्म्स, डियर फ्रेंड्स। तो अब है साइट ऑफ अपीयरेंस, यानी जब ये डेथ हो जाती है तो लाइवर मोर्टिस की अपीयरेंस किस जगह पर होती है? अगर सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन यानी अगर बंदा सोया हुआ है तो उसके पीछे हो जाएगी बैक साइड पर, बैक साइड ऑफ कैडेवर। ठीक है, यहाँ पर नेक पर, जो कि मैंने आपको बताया। हैंगिंग हो अगर लटका हुआ बंदा, तो फिर पाँव में या हाथों में, यहाँ पर ये लाइवर मोर्टिस की अपीयरेंस हो सकती है। अगर बंदा ड्राउनिंग यानी डूब रहा है, तो जब डूब गई है डेड बॉडी, तो इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो उसका बैक साइड ऊपर जाता है और सर जो है नीचे। तो यहाँ पर लेग्स में चांसेस हैं कि लाइवर मोर्टिस हो सकता है, या हाथों में भी, या नेक की जगह पर, या ये जो हेड साइड है यहाँ पर भी हो सकता है। ये स्किन जो होती है, स्किन पर जो ये ब्लूइश कलर या पर्पलिश रेड कलर जो है वो क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइवर मोर्टिस। और ये कलर क्यों ये क्रिएट हो जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ की कैपिलरीज में, यानी यहाँ पर जो वेजल्स होंगी पाँव में, खून यहाँ पर आ जाएगा, उन कैपिलरीज में जमा हो जाएगा, और फिर ये कलर जो वक्त के साथ चेंज होता जाएगा, ब्लूइश या पर्पलिश रेड। अब हम देखते हैं कि टाइम ऑफ अपीयरेंस क्या होती है इस लाइवर मोर्टिस की। दोस्तों, ये इमीडिएटली ही जो है वो एक्यूमुलेशन होने लगती है ब्लड की। ठीक है, और ये विजिबल होने लगता है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ द डेथ। एक बंदा मर गया है तो उसके बाद ये इमीडिएटली जो जाहिर होने लगते हैं आफ्टर 2 आवर्स। किस तरह? डिस्क्रीट पैचेस में। डिस्क्रीट पैचेस यानी यहाँ पर कुछ धब्बे हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ निशान, यहाँ पर कुछ निशान, इस तरह। ठीक है, तो वक्त के साथ ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, जो कि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, डिपेंडेंट जो पार्ट्स हैं वहाँ पर ये एक्यूमुलेशन होने लगती है। और जैसे टाइम गुजरता है तो फिर ये कन्फ्लूंट होने लगते हैं, यानी और भी ज़्यादा डिस्क्रीटेड, पहले तो डिस्क्रीटेड थे, फिर वो मिलने लगते हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे होने लगते हैं। और जब 8 घंटे गुजर जाते हैं, आफ्टर 8 आवर्स, तो फिर जब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ब्लड की, यानी जो डिस्क्रीट पैचेस पहले अलग थे वो सब मिक्स हो जाते हैं और ये फिक्स्ड हो जाते हैं, यानी फिर ये कलर चेंज नहीं होता आफ्टर 8 आवर्स। उससे पहले 8 आवर्स से पहले ये जो कलर है वो चेंज होता रहता है। अगर आप वहाँ पर दबाओगे, थोड़ा प्रेशर डालोगे, तो ये कलर हटने लगते हैं और ये यू शैल फाइंड काइंड ऑफ चेंज देयर। मगर 8 घंटों के बाद there will be no such a change and there will be fixation of that particular blood. तो दोस्तों, आर नेक्स्ट हेड इज ब्लेंचिंग ऑफ हाइपोस्टैटिक पेचेस। ब्लेंच का मतलब होता है लेस कलर, यानी जब फॉर एग्जांपल जो पीठ थी या नेक थी, जहाँ पर जो है वो लाइवर मोर्टिस क्रिएट हुआ था,
आप अगर उसको फिंगर प्रेशर यूज़ करते हो, वहाँ पर अगर दबाते हो उसको, और वो जो है वो कलर थोड़ा सा पेल होने लगता है, यानी हल्का होने लगता है, वो कलर हट रहा है वहाँ से, उसको हम ब्लेंचिंग कहते हैं। अगर वो वहाँ से हट रहा है, इसका मतलब है कि 8 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि 8 घंटे अगर पूरे हो जाते तो वो कलर हटता नहीं वहाँ से, वो फिक्स हो जाता। तो ब्लेंचिंग से हमें ये चीज़ पता हो रही है कि भाई जो कि 8 घंटे जो है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो टाइम ऑफ अपीयरेंस जो है वो हमें ब्लेंचिंग के थ्रू ये चीज़ पता चल रही है। और ये भी पता चलता है हमें, फॉर एग्जांपल भाई एक जो है वो डेड बॉडी जो है वो सुपाइन पोजीशन में थी, सोई हुई थी, किसी बंदे ने उसको बाद में घसीटा, वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर रख दिया, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर में उसको इस शेप में रख दिया, तो उसकी ब्लेंचिंग, उसकी जो है वो लाइवर मोर्टिस हाइपोस्टैटिक जो पोजीशन होगी वो ये होगी। यहाँ पर जो कलर क्रिएट होगा बिफोर द फिक्सेशन, बिफोर 8 आवर्स, उसकी जाहिर सी बात है वो उसका कलर जो है वो चेंज होगा, यानी वो लाइवर मोर्टिस नीचे जाके क्रिएट होगा। तो या इन चीज़ों, दिस इज कॉल्ड ब्लेंचिंग, इन चीज़ों से हमें जो पता ये चल रहा है कि उसकी क्या डेड बॉडी की पोजीशन को चेंज किया गया था, या जो है वो टाइम उसका जो है वो कितना हो गया है उसके लाइवर मोर्टिस को क्रिएट होने को। दिस इज ब्लेंचिंग। तो बॉडी की जो है 8 आवर्स से पहले अगर आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हो तो एडिशनल पेचेस जो हैं वो क्रिएट होने लगते हैं दूसरी दूसरी जगहों पर। और अगर 8 घंटे हो गए होते उस डेड बॉडी को, और फिर अगर आप उस बॉडी की जो है वो पोजीशन को चेंज करते, तो फिर वो दूसरी जगहों पर लाइवर मोर्टिस क्रिएट ना होता, क्योंकि 8 घंटे पूरे हो चुके हैं और वो एक्यूमुलेशन हो चुकी होती। ठीक है, तो ये तो जिसको हम कहते हैं डुअल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहले एक जगह पर क्रिएशन थी, फिर दूसरी जगह पर एक्यूमुलेशन हुई ब्लड की। इससे हमें क्या पता चल रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन। बट द मेन थिंग इज इट मस्ट बी बिफोर 8 आवर्स, यानी अगर 8 आवर पूरे हो गए तो फिर तो भले तुम पोजीशन को चेंज करो, लाइवर मोर्टिस की स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं होगी। दोस्तों अब जो नेक्स्ट हेड है वो है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, कि किस तरह हम इस मेडिकल सब्जेक्ट से लीगल इम्पोर्टेंस यानी लीगल जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। अगर लाइवर मोर्टिस की सिचुएशन होगी तो हमें जो है वो ये कंफर्म तो हो जाएगा कि भाई दिस इज़ द साइन ऑफ डेथ, बंदा जो है मर चुका है, दिस इज साइन ऑफ डेथ। और इस लाइवर मोर्टिस हाइपोस्टेसिस पोस्टमार्टम के थ्रू हमें टाइम ऑफ डेथ भी पता चलता है कि भाई कितनी देर हुई है इस डेड बॉडी को, मतलब इस बंदे को मरे हुए। अगर 8 घंटे पूरे हो चुके होंगे तो वो फिक्स हो गया होगा लाइवर मोर्टिस। 8 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो फिर जो है वो डिस्क्रीट पैचेस क्रिएट हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें टाइम का पता चल जाता है। और इस हमें जो है वो इसके थ्रू ये भी पता चलता है कि पोजीशन वेदर चेंज हुई थी या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 8 घंटे से पहले उसकी पोजीशन सोई हुई थी और फिर उसको चेंज किया गया है, उसकी पोजीशन को इस तरह रखा गया, तो ऐसी बात है डुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरह हमें पोजीशन का भी पता चल जाता है थ्रू दिस व्हाट वी कैन से सब्जेक्ट। तो दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो है कॉजेज। मगर उससे पहले दोस्तों ये हमारा चैनल है LWK प्रोडक्शन, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कॉजेज को हमने एक्चुअल में देख लिया है, मगर फिर से इसको एक बार कर लेते हैं कि भाई क्या हुआ। लाइवर मोर्टिस में ब्लड जो है वो नीचे वाली पोजीशन में आके, जो है इसको हम डिपेंडेंट पार्ट कहते हैं, वहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो गया था और कुछ नहीं था। और उसका जो कलर चेंज हुआ कि वो ब्लूइश या पर्पलिश रेड कलर हो गया ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो कॉज बस यही है और कुछ नहीं, एक्यूमुलेशन हो रही है ब्लड की कैपिलरीज और वेजल्स के अंदर। ठीक है, और जो नीचे तो ठीक है भाई, ये हो गया इसका कलर चेंज, यहाँ पर लाइवर मोर्टिस हुआ, और मगर जो बॉडी का अपर पार्ट होगा जहाँ पर ग्रेविटी का अट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पर जो है वो कलर पेल हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर डेड बॉडीज़ को। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।